हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, एरिया मतलब लॉजिकली मैं बोलूँ तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एरिया मतलब अगर आपको वॉल में कलर करवाना है तो आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको कुछ डिब्बे में कुछ भरना है, ठीक है, कोई भी कंटेनर या तो जार में अगर आपको कुछ डालना है तो तभी आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि कैपेसिटी, वो जार की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अब सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे ये चैप्टर में क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर तीन सॉलिड सरफेसेस हैं। ओके, तो पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। राइट, अब इसके अंदर ये क्या है, ये हमारा लेंथ है, दिस इज अवर ब्रेथ, और ये क्या है, ये हाइट है। ओके, टोटल सरफेस मतलब क्या, जिसके अंदर टॉप बॉटम सब कुछ हो, एवरीथिंग, होल क्यूबॉइड इज कवर्ड, उसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, TSA। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे तो L और B है, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसी तरह से बॉटम देखोगे तो L इंटू ब्रेथ होगा। ये जो साइड के है उसमें B इंटू एच, ये भी क्या होगा, B इंटू एच। अब ये जो है सामने वाला मतलब फ्रंट वाला जो है उसमें आएगा L इंटू एच, और पीछे वाला जो है उसमें भी आएगा L इंटू एच। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड करना है तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, या तो फिर 2 कॉमन ले लो, LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता है, मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, जहाँ पे सीलिंग और फ्लोर इंक्लूडेड नहीं होती है। ओके, आपको जब भी घर पे कोई कलर करवाना होगा तो हम क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, क्योंकि सीलिंग का कलर है ना अलग होता है। ठीक है, जबकि वॉल्स का कलर हम अलग करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या तो फिर लेटरल सरफेस एरिया, वो सब कुछ सेम हुआ, मतलब कि टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम में क्या है, L इंटू बी है, जो कि इंक्लूडेड नहीं होगा किस में, सरफेस एरिया में। सो यहाँ पे होगा 2 इंटू बी एच प्लस LH, और यहाँ पे मतलब 2B इंटू L प्लस एच, जो आपको ठीक लगे वो। ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है, इसको समझ के फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, वरना तो फिर क्या होगा, रट्टाबाजी हो जाएगी, और रट्टाबाजी है ना इसके अंदर नहीं चलती है, एरिया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया ना सब तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब ये समझना है कि जो क्यूबॉइड है उसका टॉप क्या है, तो लेंथ और ब्रेथ आएगा, ऑब्वियसली वो रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ ही आएगा। ओके, उसी तरह से हम क्यूब में जाते हैं। सो क्यूब में देखिए आप, क्यूब में तो सारे ए ही है। ओके, हाइट भी, लेंथ भी और ब्रेथ भी, तो उसका टॉप भी ये है, बॉटम भी ये है, फ्रंट वाला देखो तो भी A इंटू ए है, और साइड वाला देखो तो भी A इंटू ए है, ये भी A इंटू ए है, और ये भी A इंटू ए है। मतलब कि कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स हुआ A स्क्वायर। सो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6A स्क्वायर। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया अब आपको समझ में आ गया होगा, टॉप और बॉटम निकाल दो तो क्या आएगा, 4A स्क्वायर। ठीक है, चलिए, नाउ दिस सिलेंडर। सिलेंडर को समझने के लिए क्या करना है, एक कप पेपर ले लीजिए। पेपर को आप राउंड फोल्ड कर दीजिए। पेपर आप जब ओपन करते हो तो आपको ऐसा मिलेगा पेपर, ये पेपर है। ठीक है, इस तरह से, तो ऑब्वियसली ये लेंथ है और ये ब्रेथ है।
ओके, और जब आप उसको फोल्ड करोगे तो ये करीबन ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फोल्ड किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस बोलते हैं, और उसका टॉप और बॉटम क्या होगा, सर्कुलर। ठीक है, अब ये जो कर्व सरफेस है उसका तो एरिया क्या हो जाएगा, उसका सरकमफेरेंस, उसका जो सरकमफेरेंस क्या होगा, ये जो है पूरा, अगर मैं इसको सर्कल में कन्वर्ट करती हूँ, एल मेरा क्या है, ये 2πr है। ठीक है, सर्कल में एक बार कन्वर्ट होगा, और ये एच है। तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जहाँ पे टॉप और बॉटम नहीं है। ठीक है, टॉप और बॉटम क्या है, सर्कुलर बेस है, तो वो मैं नहीं गिन रही हूँ। जैसे एक पाइप है, देख लो आप, एक आँख से देखोगे तो सामने की तरफ आपको दिखेगा, तो मतलब टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं है। तो 2πr इंटू एच, तो इसको मैं 2πrh बोल सकती हूँ। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये तो है ही, प्लस दो एरियाज आएंगे सर्कल के। ठीक है, एक ये एरिया आ जाएगा, ये वाला, और एक आएगा ये वाला, मतलब कि दो सर्कुलर। अब इसके अंदर आप देखोगे तो 2πr कॉमन है, और h प्लस आर, मतलब आपको अगर यहाँ पे कंफर्टेबल है तो ये यूज करो, ये कंफर्टेबल है तो ये यूज करो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि LSA फाइंड करना है और TSA टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द क्यूबॉइड whose length is 20 centimeter, breadth is 10 centimeter and height is 40 centimeter। ठीक है, तो LSA इसका क्या है, 2 इंटू LH प्लस BH। ठीक है, तो 2 इंटू L इंटू एच, मतलब कि 20 इंटू एच क्या है 40, प्लस बी क्या है 10, इंटू एच क्या है 40। सो 2 इंटू 2 फोर ज़ा क्या है 800, प्लस ये क्या होगा 400, 2 इंटू 1200 विच इज़ इक्वल टू 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, सो ये है 2 इंटू एल बी डेट इज़ 20 इंटू 10 प्लस बी एच डेट इज़ 10 इंटू 40 प्लस एल एच डेट इज़ 20 इंटू 40। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 200 प्लस 400 प्लस 800, which is equal to 2 into 1400, which is equal to 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इजी है ये, इसमें कोई। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया इज 6 इंटू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू 11 इंटू 11। 6 का पता है 121, और अब ये क्या करोगे आप, 121 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज क्वेश्चन 3, फाइंड द एज ऑफ द क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मतलब टोटल सरफेस एरिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का स्क्वायर इज इक्वल टू 864, so a square is equal to 864 divided by 6, so 864 divided by 6 is 144, 144। so यहाँ से स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे रूट हो जाएगा, so a is 12 सेंटीमीटर।
Question number 4. The perimeter of each face of cube is 32. So perimeter of cube is 32. Find its lateral surface area. देखिए पेरीमीटर ऑफ ईच फेस क्यूब का ईच फेस का पेरीमीटर मतलब कि ए और ए, उसका पेरीमीटर क्या दिया है 32, मतलब कि 4a इज इक्वल टू 32, सो a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ओके, अब फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस एरिया इज 4 इंटू ए स्क्वायर which is equal to 4 into 8 into 8 is 256 centimeter square. The cube is increased by 50%. Find the percentage increase in its surface area. तो सबसे पहले तो सपोज करिए let A be the side of cube. ओके, तो 50% अब सरफेस एरिया तो हमें पता है क्या है, 6a स्क्वायर है. ओके, तो इंक्रीज इन होगा तो क्या होगा, ए डैश नया ले लो, नई साइड जो 50% इंक्रीज होती है, तो ओरिजिनल प्लस 50% ऑफ दिस, तो ये 100a प्लस 50a अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 150a अपॉन 100, तो ये होगा 3/2a. मतलब कि नई जो एज होगी, नई जो साइड होगी वो ये होगी. ठीक है, इंक्रीज होने के बाद. अब क्या है, अब हमें पता है, अब नया सरफेस एरिया देख लीजिए. नया सरफेस क्या है, 6a स्क्वायर है, 6a डैश स्क्वायर. सो 6 इंटू 3/2a होल स्क्वायर, राइट. 6 into 9/4 into a square. So it's 2 2s are 2 3s are, so it's 27/2 a square. ठीक है, अब परसेंटेज इंक्रीज का एरिया कैसे बनेगा, परसेंटेज इंक्रीज का क्या होगा, नया एरिया माइनस स्मॉल एरिया अपॉन नया इनटू 100. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम यही रखते हैं 6a स्क्वायर 9/4 माइनस 6a स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर इंटू 100. मैंने इधर कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे लगा 6a स्क्वायर लूँगी तो क्या कॉमन निकल जाएगा मेरा, राइट. तो यहाँ पे देखिए 6a स्क्वायर कॉमन निकल गया. 9/4 माइनस 1 अपॉन 6a स्क्वायर इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया. सो इट्स 9 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100. सो ये होगा 5/4 इंटू 100, तो ये 25 होगा विच इज़ इक्वल टू 125% से इंक्रीज़ होगा. ओके, सो ये ज़रा लंबा क्वेश्चन था लेकिन हार्ड नहीं था. ठीक है, इजी था. थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.